टुडे वी गोना स्टडी लेसन नंबर 10 अदर बोरोइंग टूल्स। इसमें सबसे पहले इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। व्हेन वन कंपनी कॉर्पोरेट इन्वेस्ट इन अदर कॉर्पोरेट वी से इट एज इंटर कॉर्पोरेट। A company shall not make investment through more than 2 layers of investment companies। इसमें layers हो गई subsidiaries and investment company जिनका principal business ही है acquisition of share debenture और other security। अब इसमें कंपनी के ऊपर एक लिमिट लगाई गई है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना तो लोन देगी किसी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट को, ना गारंटी देगी, ना सिक्योरिटी देगी टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट एंड acquire security of any corporate exceeding 60% of paid up share capital, free reserve or security premium reserve, or 100% of free reserve plus security premium reserve, whichever is more. Then approval from member if company wants to exceed the limit. Prior approval of board of directors is required. Disclosure of particular of loan guarantee and security provided. Company shall disclose following details to member in financial statement. Full particulars, the purpose of loan guarantee and security. Approval of board of director and public financial institution। कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टर की परमिशन लेगी बोर्ड मीटिंग में किसी भी लोन गारंटी या सिक्योरिटी देने से पहले, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल लेगी अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी जो है वो एक लिमिट को एक्सीड कर रही है। जो लिमिट हमने यहाँ पढ़ी थी 60% ऑफ पेड अप शेयर या फिर 100% ऑफ दिस, या फिर रीपेमेंट लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है या फिर इंटरेस्ट के रीपेमेंट में। एग्जेम्पशन टू होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम सेक्शन 186 3 and 4। जो डिस्क्लोजर्स देने की बात है, पर्पस और फुल पर्टिकुलर्स, और अप्रूवल लेने की बात है, इन दोनों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन द यील्ड ऑफ 1, 3, 5 और 10 years गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजर टू द टेन्योर ऑफ लोन। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 1, 3 और 5, 10 years की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके आसपास का होगा। नो लोन गारंटी और सिक्योरिटी बाय अ डिफॉल्टर कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी नहीं दे सकती है। रजिस्टर ऑफ लोन, मैंडेटरी ऑफ एवरी कंपनी गिविंग लोन गारंटी और सिक्योरिटी टू मेंटेन रजिस्टर इन फॉर्म MBP2। कंटेन पर्टिकुलर ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर्स जो है उसके होने चाहिए। ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10। kept at registered office of company and preserved permanently and in custody of CS or a person authorized by the board। अब आता है कि सेक्शन 186 कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। लोन गारंटी सिक्योरिटी बाय बैंकिंग, इंश्योरेंस और हाउस फाइनेंस कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो 186 नहीं आएगा। टू एनी एक्विजिशन मेड बाय नॉन whose principal business is acquisition of shares security made by company whose principal business is acquisition of security, government company engaged in defense production, and government company other than listed company for approval obtained by the central government। ये था इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। अब आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है वो एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है एज अ प्रोमिसरी नोट बाय अ हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर। ये मेन है कि सिर्फ हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर ही कमर्शियल पेपर इशू करने के लायक होता है, क्योंकि लोग उसी की कमर्शियल पेपर को जस्ट बिकॉज इट्स अनसिक्योर्ड तो लोग उसी के पास जाएंगे जो जिसका गुडविल अच्छा होगा फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और ये किस लिए होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए होता है। एलिजिबल कंपनी शैल हैव टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 4 crore। जो भी एलिजिबल कंपनी उसका टेंजिबल नेटवर्थ जो है वो 4 crore से कम का नहीं होगा। मैरिट्स ऑफ कमर्शियल पेपर एंड डी मैरिट्स ऑफ कमर्शियल पेपर। मैरिट्स क्या है कि लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन्स, मतलब जब बैंक लेने जाएगी कंपनी उससे सस्ते में मिल जाएगा। फ्रीली ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ देयरफॉर हाईली लिक्विडिटी, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कमर्शियल पेपर। कंटिन्यूइंग सोर्स ऑफ फंड, कभी भी इशू किए जा सकते हैं तो सोर्स ऑफ फंड कंटिन्यू रहता है। डीमेरिट्स क्या है कि सिर्फ हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही इसको इशू कर सकती है एंड ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। फिर आता है प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ द कमर्शियल पेपर। सबसे पहले आती है क्रेडिट रेटिंग बाय ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी A2 होनी चाहिए कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए
आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी है और मिनिमम जो है वो A2 होनी चाहिए। मैच्योरिटी जो है वो मिनिमम 7 दिन की होती है और मैक्सिमम 1 साल में मेच्योर हो जाता है कमर्शियल पेपर। डिनोमिनेशन जो इसे 5 लाख के मल्टीपल में डिनोमिनेशन होता है कमर्शियल पेपर का। एन अमाउंट बाय फॉलोइंग नॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI एटसेट्रा। Issue and paying agent. Only scheduled commercial bank can act as a issue paying agent of a commercial paper. Trading through over-the-counter market and shall be reported in 15 minutes of the transaction. Mode of issuance. Physical and electronic form में issue होता है. Payment by crossed account pay check. Now we're going to talk about the deposits and intercorporate deposit as an unsecured loan. एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिपॉजिट कर रही है तो वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, दैट इज वन कॉर्पोरेट टू अनदर। दीज आर अनसिक्योर्ड एंड हाईली रिस्की। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड्स any receipt of money by way of deposit or loan by company but does not include category of amount specified by the RBI. Eligible company for deposit is public company. कौन डिपॉजिट ले सकता है? एक पब्लिक कंपनी ले सकती है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, एंड प्रायर कंसेंट उसने ले ली है जनरल मीटिंग में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन विद ROC. कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर? Yes, company can accept deposits from its vendor by passing a special resolution in consultation with RBI and fulfillment of such conditions. अब क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी कंपनी को? इशुएंस ऑफ सर्कुलर टू मेंबर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन DPT1. अगर आप मेंबर्स को इशू कर रहे हो तो आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा मेंबर को इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन DPT1. फाइलिंग कॉपी ऑफ सर्कुलर विद ROC के पास इसकी कॉपी फाइल करनी है सर्कुलर की 30 days before issue of circular. Depositing not less than 15% of deposit amount in deposit repayment reserve. जो भी आप डिपॉजिट ले रहे हो उसका 15% आप DRR में डालोगे. Certifying that the company has not committed any default. Eligible company deposit. It can be from public but has to take credit rating and create charge on the deposit within 30 days from accepting deposit. Such company shall issue advertisement in form DPT1. Then security, excluding intangible asset by way of charge on its assets. एक security create करनी पड़ेगी. Experience of valuers and valuation of stock shall also be conducted. फिर आप जब issue कर रहे हो डिपॉजिट्स ले रहे हो तो आपके जो भी एसेट्स है उनका वैल्यूएशन, शेयर्स डिबेंचर्स का वैल्यूएशन होगा बाय इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद द सेबी, इंडिपेंडेंट CA हैविंग अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 years. सिक्योरिटी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल. फिर इसमें ट्रस्टी होंगे. नो कंपनी शैल बी एलिजिबल टू इशू सर्कुलर अनलेस इट हैज अपॉइंटेड वन और मोर ट्रस्टी फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट्स. Company shall execute trust deed in form DPT2 7 days before issuing circular. Company trust deed execute कर देगी in form DPT2 7 days before issuing circular unless it has been trustee. ट्रस्टी कौन नहीं हो सकता, कौन हो सकता है? एक डायरेक्टर, एम्प्लॉय या KMP या ऑफिसर ऑफ कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी. और तो इन सब का होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, KMP नहीं हो सकता है. और जो बंदा जिसकी कोई मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो कंपनी के साथ या जिसने कोई गारंटी दे रखी हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल डेट और इज अ रिलेटेड पर्सन. ट्रस्टी और डिपॉजिट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग. और ड्यूटीज जो है इसकी वो एज पर रूल 8 ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल 2014, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कस्टमर एडवांसेस और डिपॉजिट्स. बिजनेसमैन इटसेल्फ ऑन देयर कस्टमर्स टू मेक सम एडवांस. जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर को बोलता है प्लीज़ थोड़ा एडवांस पेमेंट कर दो. क्योंकि कोई लार्ज ऑर्डर होता है या कोई कॉस्टली थिंग होती है. कस्टमर अग्री कर जाता है गुड इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट ईजीली. इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस मिल जाता है या एक लोन टाइप मिल जाता है. कोई टेंजिबल सिक्योरिटी आपको, मतलब कोई कोलैटरल देना नहीं है. नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. पर इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि बोरोवर नीड मे बी मोर देन द एडवांस. जितना उसको मिला है उतना तो एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है उसको.
लिमिटेड पीरियड के लिए ही मिलता है। एडवांसेस नॉट अप टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कैन नॉट बी रिन्यूड। पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर नॉन डिलीवरी हुई गुड्स की तो पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। एडवांसेस विद कंडीशन दैट इन केस नॉन डिलीवरी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर एंड रीपेमेंट ऑफ अमाउंट विद इंटरेस्ट, तो हो सकता है आपको अमाउंट रीपे करना पड़े विद इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू।